हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती फिजिक्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन एनालिसिस क्यों पढ़ें? व्हाट इज द कोज? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? यदि मैं डायमेंशन एनालिसिस को समझना चाहता हूं तो उससे पहले मुझे कोर्स पता होना चाहिए। क्या कोर्सेज हैं, क्या वजह है कि मुझे डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी करनी है। फिजिक्स में जब हम आगे सिलेबस लेके चलेंगे या सिलेबस को समझेंगे तो उस टाइम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। सपोज कोई रिलेशन था, कोई फॉर्मूला था और आप कंफर्म नहीं है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो उस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए केवल मेरे पास एक ही प्रोसेस होता है और वो होता है डायमेंशन एनालिसिस। दूसरा, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो क्वांटिटीज हैं उन्हें एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रखना है। सपोज MKS, CGS। अब यदि कुछ क्वांटिटीज अलग अलग सिस्टम्स में दी है और मुझे सिमेट्रिकल बनाना है तो उसमें या तो मैं MKS को CGS में कन्वर्ट करूंगा या CGS को MKS में कन्वर्ट करूंगा। तो व्हाट इज द प्रोसेस? जनरली हम किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स जो डिस्टेंस है उसे किलोमीटर्स को मीटर में चेंज किया, टाइम जो आवर्स था उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। तो वो केवल एक स्पीड का कॉन्सेप्ट था, पर और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे मेरे पास फोर्स है, एनर्जी है, प्रेशर है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हें यदि मुझे MKS टू CGS या CGS टू MKS चेंज करना हो तो उसके लिए एक डायमेंशन एनालिसिस की रिक्वायरमेंट बनेगी। सपोज मैं किसी रिलेशन को डायमेंशनली प्रूव करना चाहता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, तो जैसे कि मैं पहली रिक्वायरमेंट में बता चुका हूँ, कोई भी रिलेशन फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कोई भी, यदि मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। बस उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये रहेगी, उसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तीसरा, कोई अननोन क्वांटिटी है, उसे मुझे यदि समझाना है किसी को, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है। तो जब भी मैं आगे फिजिक्स में कोई रिलेशन की श्योरिटी चेक करनी है कि वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, किसी फॉर्मूले को डिराइव करना है, यूनिट की कन्वर्जन की बात करूं, तो वहां पर हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायमेंशन? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे वो डिराइव्ड हैं चाहे वो फंडामेंटल्स है, उन्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ एक्सप्रेस करते हैं, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। इन जनरल लाइफ, इस पूरे यूनिवर्स में हम बहुत सारी डायमेंशंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन जब आप किसी को बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं तो फ्रूट्स लेने, तो फ्रूट्स की डायमेंशन होगी F। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बनाना, एप्पल, लेकिन हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं केवल फ्रूट से, वेजिटेबल्स। इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें पर्टिकुलर सिंबल से एक्सप्रेस किया जाता है। यदि पूरे यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें यदि मुझे किसी को शो करना है या मुझे अपने लिए समझ के रखना है, तो उसमें जैसे सबसे पहले ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में किसी भी तरह के, चाहे कोई भी आता है, कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, सब ह्यूमन बीइंग है। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सब ह्यूमन बीइंग। फिर एनिमल्स,
insects, mammals, reptiles, birds, bacteria, plants, trees। तो यहाँ वैरायटी से कोई लेना देना नहीं है, एक पर्टिकुलर सिंबल हम डिसाइड करके रखते हैं और उस सिंबल के अकॉर्डिंग हम उसे डायमेंशन कहते हैं, लेकिन उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। इन फिजिक्स हमने जनरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लेंथ, तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगी, L। अब लेंथ से मतलब यहाँ ये नहीं है कि लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी, थिकनेस अलग होगी। जिसकी यूनिट मीटर है उसकी डायमेंशन L है। मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, करंट के लिए A। ये बेसिक स्पेसिफिक सिंबल्स को कंसीडर किया हुआ है और उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो लेट मी एक्सप्लेन द डायमेंशन। तो बेटा जी आज का टॉपिक रहा मेरा डायमेंशन। द स्पेसिफिक सिंबल in square bracket which express the physical quantity having unit is known as dimension। There are following dimensions: फर्स्ट बेटा L। L किसकी डायमेंशन होगी, लेंथ, हाइट, थिकनेस, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, एम्पलीट्यूड, रेडियस, डायमीटर, आर्क, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, कोड, एक्सेट्रा। जिसकी भी यूनिट मीटर होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, L। सेकंड बेटा M, मास। थर्ड बेटा T, टाइम। फोर्थ बेटा K, टेम्परेचर। फिफ्थ बेटा A, करंट। सिक्स बेटा CD, luminous intensity। and mold, amount of substance, amount of substance। These are the dimensions। अब इन डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन से हम जनरेट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायमेंशंस फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो भी मुझे फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसके लिए जो एक कॉम्बिनेशन होगा इन डायमेंशंस का, उसे मैं क्या कहता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला।
तो अब यदि बेटा मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लूं, क्या है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा? द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस of a given physical quantity is known as dimension formula. For example, area. What is area? Length into breadth. What is the dimension of length? L. Breadth क्या होगी? L. That is the L square. और इसे बेटा सिमेट्रिकल लेने के लिए क्या लिखते हैं? m0 L square T0. सेकेंड बेटा वॉल्यूम. वॉल्यूम लेंथ into breadth into height. That is L into L into L, which is L cube, and m0 L cube T0. Density is the mass upon volume m, and the volume is L cube, and it would be ml minus 3, and for the symmetry ml minus 3 T0. जितने भी रिलेशन आपको पता है, आपके पास जितने रिलेशन हैं, उसी के प्रोपोर्शनल मैं डायमेंशंस जनरेट कर सकता हूं। जितने फॉर्मूले होंगे उन्हें आप लिखिए, उनके सिंबल्स को यूज करिए, सॉल्व करके एक डायमेंशन फॉर्मूला। अब बेटा जी यहाँ पर इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, उसके लिए आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें पेज नंबर 214 इन ओल्ड बुक, 218 इन न्यू बुक, एक पूरी लिस्ट है 94 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन तभी कर सकता हूँ जब मुझे डायमेंशन फॉर्मूला को याद है, या आप उसे लिखना जानते हैं, उसे बनाना जानते हैं। तो उसके लिए आपको जो मैंने पेज नंबर बताए एनसीईआरटी में 214 और 218, उन्हें आप लिस्टेड करें, अपनी कॉपी पे लिखें, एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार लिखने से वो आपको याद होंगे। यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एंगल्स हैं, सॉलिड एंगल है, आपके रेशियोज आते हैं, जैसे एफिशिएंसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, और आपका स्ट्रेन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पाइसन रेशियो है, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, पाई है, लोग है, इन सारे जो भी कांस्टेंट्स हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती। तो यूनिट की वजह से ही, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एल, लेंथ, मास, टाइम, यही डायमेंशन जनरेट करेंगी। तो जो भी कांस्टेंट आएगा, पाई आएगा, 2 आएगा, लोग आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, एंगल्स आते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि रेशियो है, सेम क्वांटिटी है। आप एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी इंजन की, तो पावर डिवाइडेड बाय पावर, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू तो आएगी, पर डायमेंशन तो नहीं रहेगी। स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो एल एल कैंसिल आउट हो गया, देयर इज नो डायमेंशन। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मैटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा? रेशियो 1, या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, बट कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जितने भी कांस्टेंट्स होंगे
कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर से पता लग रहा है कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये एक स्पेसिफिक सिंबल है, मैं आपको बताता हूँ किन किन की डायमेंशन नहीं होती हैं। तो इसे एक नोट में डाल के रखेंगे, क्योंकि जब हमें कुछ क्वेश्चन मान लिया आपको आ गया कि डायमेंशन लिखिए रेनॉल्ड्स नंबर की, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी क्वांटिटीज हम 11th में पढ़ेंगे, बट अभी तो चैप्टर के इनिशिएट में है और ये बेटा आगे जाके हैं, तो उन फॉर्मूलों को हम इमीडिएटली कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूं, NOTE, there is no unit या there is no dimensions of the following, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे नंबर सिस्टम, पाई, लॉग, एक्सपोनेंशियल, एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, पाइसन रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एफिशिएंसी, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेनॉल्ड्स नंबर, एक्सेट्रा, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जब भी इस तरह का कोई टर्म मिलेगी तो वो बेटा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब इस डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले से, जैसे मैंने बात की थी, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं और डायमेंशन एनालिसिस को स्टडी करने का मेरा मेन गोल भी यही है कि मेरे पास 4 एप्लीकेशंस थी, तो 1 बाय 1 उन एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर यदि बेटा अब बात करें तो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहले बेटा करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। मेरे पास कोई रिलेशन दिया है और मुझे उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि वो रिलेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो व्हाट इज द मेथड? तो बेटा जी आप मेथड देखिए, ये है मेथड। मेथड में सबसे पहले स्टेप होता है राइट द डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड बेटा राइट द डायमेंशन इन राइट हैंड साइड। थर्ड बेटा इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देन relation is correct, relation is correct। fourth beta if left hand side is not equals to right hand side then relation is incorrect। और एक बात और याद रखते हैं बेटा, यहाँ डायमेंशन L प्लस L 2L होगी, पर 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम क्या लेते हैं L।
m माइनस m जो सिमेट्रिकल दो डायमेंशंस ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होगी उसका सेम रिजल्ट होता है। lt माइनस वन, suppose lt minus 1 which is the speed plus lt minus 1 which is the speed, speed plus speed is the speed. So this is the method. Now how to check the correctness of the relation? This is the process. एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मेरे पास क्वेश्चन ये है, suppose v equals to pi p r raised to the power 4 upon 8 eta n. ये एक रिलेशन है, मुझे चेक करना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। यहां पर p प्रेशर है, r बेटा रेडियस, l बेटा लेंथ and eta coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. तो बेटा अप्लाई करते हैं, जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड इज द v और यहां पर v है बेटा रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड। ये सारी डायमेंशंस अवेलेबल हैं। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड इज द v और v की डायमेंशन होगी बेटा l क्यूब t माइनस 1। नाउ द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड which is pi p r raised to the power 4 upon 8 eta l। pi कोई डायमेंशन नहीं होती, p is the pressure, आप बेटा बुक से अभी चेक करेंगे। तो p ml minus 1 t minus 2, this is the unit dimension of pressure। radius l raised to the power 4, 8 कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है। eta coefficient of viscosity ml minus 1 t minus 1 and the length is l। m cancel with m, this cancel with this, l से बेटा कितना आ गया क्यूब, ये ऊपर लेके जाओ तो l क्यूब t माइनस 1। तो बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन क्या हो गया, करेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं और एक क्वेश्चन ले सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। S equals to ut plus half at। S is the displacement, u is the velocity, t is the time, a is the acceleration। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड इज s, s इज द डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन इज l। राइट हैंड साइड ut plus half at, what is the dimension of u? U is the velocity, lt minus 1 t, half, there is no dimension of half, that is the constant, acceleration lt minus 2 and the t, t cancel with t which is l, t cancel with t, lt minus 1। these are of different dimensions और हम जब डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं बेटा हम उन्हें प्लस नहीं कर पाते, ना माइनस करते हैं। पेन प्लस कॉपी, तो पेन और कॉपी रहेंगे, मैं ये नहीं कह सकता 2 पेन्स और 2 कॉपी। तो these are the different dimensions, L और LT minus 1, तो मैं ऐड नहीं कर सकता। So L left hand side is not equals to right hand side, so relation is incorrect। ये रिलेशन इनकरेक्ट है। ये करेक्ट हो सकता था क्योंकि आप ये तो
एक अंडरस्टूड फॉर्मूला है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर AT स्क्वायर कर देंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा T स्क्वायर से। तो जैसे अभी एक इनकरेक्ट रिलेशन था, मैंने क्या कर दिया, अभी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, जस्ट L, and the L plus L is L. Now this equals to this and relation is correct. तो जो करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन के लिए बस लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशंस, दोनों डायमेंशंस को बेटा इक्वेट करो। यदि दोनों एग्जैक्टली बराबर होती हैं तो रिलेशन करेक्ट होता है। दिस इज द प्रोसेस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। तो ये बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन थी। फिर बात करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चल रही है तो सेकंड की बात करें। तो दूसरी एप्लीकेशन है बेटा मेरे पास, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। व्हाट इज द मेथड? मेथड में बेटा फर्स्ट पॉइंट, राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ गिवन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी दी है उसकी डायमेंशन लिखो। सेकंड बेटा, एक तरफ लिखेंगे गिवन, दूसरी तरफ लिखेंगे रिक्वायर्ड। हमें गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। गिवन में सबसे पहले बात करें सिस्टम की। सिस्टम क्या है? अब बेटा वैसे तो 4 सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS, YPS। लेकिन हम यहां पर इस लेवल तक हम MKS टू CGS, CGS टू MKS या कोई नई यूनिट बात कर सकते हैं। तो कोई भी डायमेंशन है, किसी भी सिस्टम में यूनिट दी है तो मैं दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर सपोज सिस्टम में मेरे पास एक MKS था या फिर CGS, मुझे या तो MKS में देगा या CGS में। रिक्वायरमेंट क्या होगी? MKS को CGS में कन्वर्ट करेंगे या CGS को MKS में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द सिस्टम। जो क्वांटिटी होगी वो MKS है तो CGS में बदलना है। सपोज मैं MKS को किस में बदलना चाहता हूं, CGS में। अब बेटा N1 इज द क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है? N2 बेटा मुझे निकालना है। M1, if the system is in MKS, M1 is the 1 kg, N1 is the 1 meter, T1 is the 1 minute, 1 second. In case of CGS system, M2 is 1 gram, L2 is the 1 centimeter, T2 is the 1 second, and the third step, जो यूनिट्स हैं बेटा N1 U1 equals to N2 U2. This is the principle of homogeneity. Principle of homogeneity. और यहां से बेटा मैं N2 निकाल सकता हूं। N2 क्या होगा? N1 M1 by M2 raised to the power A, L1 by L2 raised to the power B, T1 by T2 raised to the power C. And the fourth step is solve the above equation. Solve the above equation. इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यहां पर मैं थोड़ा सा जो नई यूनिट्स हैं आपको नहीं पता होगा बताता हूं। जैसे क्वांटिटी,
इधर बेटा एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा। सपोज डिस्टेंस है बेटा, तो दिस इज द मीटर एंड सेंटीमीटर। स्पीड है बेटा मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोर्स बेटा दिस इज इन न्यूटन, और ये बेटा डाइन। एनर्जी इन जूल्स, ये अर्ग। पावर वॉट, और ये बेटा अर्ग पर सेकेंड। तो सीजीएस में कुछ डिफरेंट नेमिंग्स होती है, जैसे डाइन है, अर्ग है, तो इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होते हैं। जब हमें एक क्वांटिटी है सीजीएस में उसको अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अलग यूनिट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर अलग करते हैं। तो बेटा अब इस सिस्टम को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं, व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन। अब मेरे पास जिस तरह की भी प्रॉब्लम होगी, बस मुझे इसमें अप्लाई करते हुए जाना है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 125 न्यूटन इनटू डाइन। 125 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो अब न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, डाइन इन सीजीएस सिस्टम। दैट मीन्स फोर्स को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब आप सॉल्यूशन लेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप था राइट द डायमेंशन ऑफ द गिवन क्वांटिटी। क्वांटिटी है मेरे पास न्यूटन, दैट इज द फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बेटा सेकेंड स्टेप में मैं स्टेप वाइज ही लेके चलता हूं। सेकेंड स्टेप, एक तरफ क्या लिखना है बेटा, गिवन, इधर लिखना है रिक्वायर्ड। तो गिवन में न्यूटन, न्यूटन किसमें है, एमकेएस, और रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, सीजीएस। तो सीजीएस में क्या लिया मैंने, डाइन। अब बेटा क्वांटिटी N1, N1 इज द 125, N2 कैलकुलेट करना है। एमकेएस में M1 बेटा 1 kg, L1 बेटा 1 मीटर, T1 बेटा 1 सेकेंड, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। यदि सीजीएस टू एमकेएस होगा तो मैं इधर ये ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड, इधर हो जाए किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। तो जो सिस्टम दिया उसके अकॉर्डिंग। एंड द थर्ड स्टेप इज N1 U1 equals to N2 U2. That means N1 equals to 125. What is the M1? 1 kg, 1 gram, and the power beta, ABC is the power of the dimensions. Here power of M is 1, L is 1, so power 1. What is the M? L 1 meter divided by 1 centimeter and raised to the power is 1. Time beta 1 second divided by 1 second, power is -2. बस बेटा इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो N1 equals to 125. This is 1000 gram divided by 1 gram, power beta 1. 100 centimeter upon 1 centimeter, power beta 1 and second cancel with second and power is -2. ग्राम से बेटा ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर।
तो N1 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 125 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1, दैट इज N1 इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 डाइन। 125 न्यूटन में कितने डाइन है बेटा 1.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 डाइन। तो ये बेटा एक कन्वर्जन हुआ यदि मुझे m केस में कोई क्वांटिटी दी है CGS में बदले। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा क्या मैं हमेशा m केस को CGS में बदलूंगा? नो बेटा, ये तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया है। जैसे यहीं पर मैं और एक बार क्वेश्चन को कन्वर्ट करूं कि जैसे कन्वर्ट 125 जूल इनटू न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम मैंने ले लिया। नया सिस्टम क्या है बेटा 10 kg 10 मीटर एंड 1 मिनट। तो ये ऐसा ना कोई MKS है ना CGS है, एक नया सिस्टम भी ले सकता है। तो मैंने क्वांटिटी वही रखी पर जूल कन्वर्ट कर दिया बेटा। तो जूल में एनर्जी है तो क्या होगा mL²T-2। ये गिवन क्वांटिटी एज इट इज रखी मैंने। यहां पर CGS की जगह क्या आ गया बेटा सिस्टम न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में यहां पर क्या था 10 kg, यहां पर क्या है बेटा 10 मीटर और यहां बेटा क्या है 1 मिनट। सिस्टम इज सेम, बस यहां पर पावर क्या होगी बेटा 2, यहां भी 2, लेकिन ये 1 kg की जगह यहां क्या आएगा 10 kg। 1 मीटर की जगह क्या होगा बेटा 10 मीटर। 1 सेकेंड की जगह क्या होगा बेटा 1 मिनट। अब इसे बेटा फिर से सॉल्व कर दो, प्रोसेस वही रहेगा, आपकी क्वांटिटीज चेंज होती रहेंगी। तो बेटा जी kg कैंसिल विद kg, मीटर विद मीटर, तो N1 इक्वल्स टू 125 इंटू 1/10। ये बेटा स्क्वायर है 1 कितना 100 और ये मिनट है, ये ऊपर लेके चले जाओ तो बेटा 60 सेकेंड्स अपॉन 1 सेकेंड और पावर होगी बेटा 2। तो N1 इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 60 इंटू 60, 0 कैंसिल विद 0, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। तो बेटा जी 150 और 3 450 और क्या होगी न्यू यूनिट। यूनिट कैसी होगी बिल्कुल न्यू। तो आपको सिस्टम कैसा दे रखा है, क्या सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं। CGS से MKS करना है तो यहाँ CGS लिखेंगे या MKS लिखेंगे, सेम रिलेशन गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, सॉल्व करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक तो बेटा यहाँ पर मेरे पास सिचुएशन हुई कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब बेटा थर्ड एप्लीकेशन क्या है मेरे पास में, पहले हम बात करते हैं टू फाइंड द अननोन क्वांटिटीज या ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। केवल मैं एक सी क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो उससे कंसर्न क्या है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन इज only like quantities can be added। तो ये बेटा हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, only like quantities
कैन बी एडिड। यहां पर बेटा कॉन्सेप्ट वही है जैसे मैंने आपसे बात की थी कि यदि L प्लस L है तो बेटा क्योंकि सेम डायमेंशन है तो मैं ऐड कर सकता हूं, रिजल्ट होगा L। LT माइनस 1 माइनस LT माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं LT माइनस 1। सेम क्वांटिटी प्लस हो या माइनस हो एज इट इज लिखी जाती है। यहां कुछ और रिजल्ट होते हैं, सपोज x प्लस a, then dimensionally x equals to a, b minus t square, the dimensionally b equals to dimensionally t square, v equals to a plus bt plus ct square, then a dimension of a would be b, a bt dimensionally बराबर होगा v, ct square dimensionally बराबर होगा v। तो इसमें बेटा क्वेश्चंस आते हैं कुछ अननोन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालो। तो उस टाइम बेटा आपको देखना यह है कि जो सिमेट्रिकल डायमेंशंस होती हैं वो प्लस या माइनस हो जाती हैं। जब एक एक्सप्रेशन होता है, अभी हमने देखा कि दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, तो यहाँ हर एक टर्म की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। कोई भी टर्म ले लूं मैं v को a के कंपेयर करूं तो v और a दोनों की डायमेंशन सेम होगी। यहां मैं v और bt को कंपेयर करूं तो v और bt दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इसी से कंसर्न कुछ बेटा क्वेश्चंस होते हैं, इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक, in given formula find the dimension of A and B। और फॉर्मूला था बेटा बड़ा बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, वंडर वाल इक्वेशन, बहुत बार आता है बेटा क्वेश्चन, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल्स टू nRT। यहां पर बेटा P क्या है, प्रेशर, V है बेटा वॉल्यूम, R बेटा गैस कांस्टेंट, N बेटा नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर। A और B की डायमेंशन निकालो। तो जब बेटा सॉल्यूशन करेंगे, जब हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो वहां पर हम जब कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेरे पास कोई रिलेशन होता है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो तो पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये चेक करिए कि विच टू और मोर क्वांटिटीज आइदर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, कौन सी क्वांटिटीज प्लस या माइनस हो रही हैं। पहले उन क्वांटिटीज को उठाइए, पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जाएंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाएंगे। तो बोर्ड मास से उल्टा होता है, मतलब इसका डिफरेंट प्रोसेस है। तो याद रखेंगे सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू, फिर माइनस वाली वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, फिर डिवाइड वाली वैल्यू। तो यहां पर क्योंकि मुझे प्रोसेस ये रखना है कि पहले प्लस वाली, तो मैं पहले ये लूं, माइनस वाली फिर ये लूं, फिर मुझे मल्टीप्लाई वाली लेनी चाहिए, डिवीजन नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यहां पर मैंने लिया P प्लस A बाई V स्क्वायर। तो मैंने देखा था कि ये डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, मतलब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं डायमेंशनली, नॉट न्यूमेरिकली। तो बेटा जी A किसके बराबर हो गया, PV स्क्वायर।
तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए? डायमेंशन ऑफ पी ml minus 1 t minus 2 v l cube square. Dimension of a is ml 5 t minus 2. This is the dimension of a. For b ये माइनस है बेटा, तो v minus b that implies v equals to v. तो what is the dimension of b is l cube. अब बेटा a और b दोनों निकल चुके तो मुझे मल्टीप्लाई की क्या जरूरत है? तो अननोन क्वांटिटीज में इस तरह के बेटा जब भी रिलेशन आते हैं तो आपको याद ये रखना है, पहले मैं उन क्वांटिटीज को कंसीडर करूंगा जहां पर प्लस होंगे और माइनस होंगे। मैंने फिर क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ e इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी। इसमें वो तीनों कॉन्सेप्ट आएंगे जो मैंने अभी बात की आपसे। यहां पर e क्या है बेटा? e एनर्जी, x क्या है बेटा? डिस्टेंस, t क्या है बेटा? टाइम, तो जब इसका आप सॉल्यूशन देंगे तो मैंने क्या कहा था? पहले उन क्वांटिटी को उठाओ जो प्लस या माइनस होती हैं। b माइनस एक्स स्क्वायर, तो b माइनस एक्स स्क्वायर दैट इंप्लाइज डायमेंशनली b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मींस b डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू l स्क्वायर। b की डायमेंशन तो ये होगी। अब बेटा अब पूरे एक्सप्रेशन को पकड़ो, e इक्वल्स टू, क्योंकि और प्लस माइनस तो है नहीं, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहां e की डायमेंशन e इज द एनर्जी ml स्क्वायर t माइनस 2। b डायमेंशन अब आ चुकी है, क्या होगा? l स्क्वायर माइनस x की क्या होगी? l स्क्वायर। a और t की डायमेंशन क्या होगी? t। तो बेटा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर तो l स्क्वायर ही होता है, तो ये हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। दिस इज l स्क्वायर एंड a t। a बेटा इधर ले आओ, तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर t माइनस 2 और t। तो डायमेंशन ऑफ ए इज m माइनस 1, l स्क्वायर कैंसिल हो गया, t माइनस t, क्योंकि माइनस होगा ऊपर चला गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो जब तक मैं एक कंसेप्ट पर नहीं रहूंगा तब तक बेटा ये प्रॉब्लम्स करेंगे। और एक रिलेशन जैसे मैंने यहां लिया था, तो यहां पर मैं ए बी सी की जगह और दो ऑप्शन डाल देता हूं। क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, एंड द रिलेशन इज v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस एक्स, where v velocity, t beta time, x beta distance। तो अब क्या कॉन्सेप्ट लें बेटा जब सॉल्यूशन करेंगे? मैंने कहा था इनमें पहले वो टर्म को उठाओ जो प्लस और माइनस होती है। पहले मैंने इस ब्रैकेट को उठा लिया और यहां पर d प्लस एक्स दैट इंप्लाइज डायमेंशनल ऑफ d और x डायमेंशनली इक्वल होंगे, तो द डायमेंशन ऑफ d इज l। अब बेटा इंडिविजुअल a इक्वल्स टू v, दैट इज द a की डायमेंशन होगी lt माइनस 1। नाउ v इक्वल्स टू bt, तो b इक्वल्स टू बेटा v बाई टी, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी।
बी डायमेंशन होगी LT-2। अब बेटा सी, V इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। डायमेंशन ऑफ V इज LT-1। C बेटा कैलकुलेट करना है, D इज L, X इज L। तो क्या हुआ बेटा, LT-1 C, L प्लस L इज L। L बेटा इधर ले आओ, L स्क्वायर T-1 इज द डायमेंशन ऑफ C। तो बेटा जी ये 3 एप्लीकेशंस थी हमारे पास में अभी। तो एक तो अननोन क्वांटिटीज, दूसरा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तीसरा था जो फर्स्ट था मेरे पास करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, सेकंड था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और थर्ड है टू फाइंड द अननोन क्वांटिटीज। एक एप्लीकेशन और है वो डेरिवेशन ऑफ रिलेशन, और बेटा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।